तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद जेफरीज, जो कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी एफआईज है, एफआई ब्रोकरेजेस है, उनमें इनका नाम बड़ा भरोसे से लिया जाता है क्योंकि इनकी रिसर्च की बड़ी वैल्यू है। इनकी एक रिपोर्ट आई है और इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किन किन कंपनियों पर जेफरीज का भरोसा बड़ा है, नतीजों के बाद उनका क्या व्यू बन रहा है। आइए ये सारी डिटेल्स लेते हैं। नूपुर हमारे साथ तैयार है, जेफरीज की रिपोर्ट को पढ़कर समझ कर आई है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। जेफरीज का कहना है कि Q3 अच्छी रही थी, जिसकी वजह से Q2 में जो डाउनग्रेड्स हुए थे वो इस बार अपग्रेड्स देखने को मिले, तो ये काफी पॉजिटिव है। पिछली बार देखें तो तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अपग्रेड्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू डाउनग्रेड्स। कुछ सेक्टर्स है जहां पे सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नतीजे आए हैं, जैसे कि इंफ्रा, पावर, ऑटो, एनर्जी, फार्मा और सीमेंट। यहाँ पे इन सेक्टर्स की कंपनीज को जेफरीज ने अपग्रेड किया है। और बाकी दूसरी तरफ अगर आप देखें, इंडस्ट्रियल्स, केमिकल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इनके काउंटर्स में बड़े डाउनग्रेड्स आते हुए नजर आए। इन कंपनीज के 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली थी। इंफ्रा, पावर, फार्मा और सीमेंट, इन कंपनीज में 25% से ज्यादा आपको ग्रोथ नजर आएगी। एनर्जी और मेटल कंपनीज के भी मुनाफे में हमने देखा कि 60 से 70% से ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। एनालिस्ट ने, जेफरीज के जो एनालिस्ट है, उन्होंने 162 कंपनीज जो है उस पर पूरा व्यू बनाया, जिसमें से 49% कंपनीज के अर्निंग एस्टिमेट्स को बढ़ा दिया है। पिछली बार यही आंकड़ा था जहां पे डाउनग्रेड 50% को किया गया था। इस बार जो सितंबर की तिमाही आई थी उसमें हमने देखा था कि जो डाउनग्रेड है वो ज्यादा आते हुए दिखे। जो मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 2024 के अर्निंग एस्टिमेट को उन्होंने करीबन 1% से बढ़ाते हुए नजर आया। Q3 के नतीजों के बाद 49 अपग्रेड्स है, डाउनग्रेड्स में से 42 कंपनीज आपको दिखेगी, 49%। और Q2 की बात करें तो यहाँ पे ये अलग था, जहाँ पे 40% कंपनीज को अपग्रेड किया था और उसके सामने 50% कंपनीज को यहाँ पे डाउनग्रेड करते हुए नजर आए थे। तो एक तिमाही ऐसी निकली थी Q2 की जहाँ पे डाउनग्रेड ज्यादा थे, लेकिन फिर से अपग्रेड की कैटेगरी में आपको ज्यादा कंपनीज दिखेगी, क्योंकि Q3 के नतीजे जेफरीज के हिसाब से काफी बेटर थे। और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे कि फार्मा और सीमेंट, जहाँ पे सरप्राइजिंगली पॉजिटिव नतीजे आए हैं। ओके, तो आगे के लिए क्या करें? आगे के लिए यही कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने 1% से अर्निंग एस्टिमेट बढ़ाया है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी 1% से ईपीएस को अपग्रेड किया है।